प्रयागराज महाकुंभ के दौरान जब अचानक शेर घुस आया, फिर जो हुआ वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला अपने चरम पे था। गंगा किनारे हजारों श्रद्धालु स्नान और पूजा में मग्न थे। महाकुंभ मेले में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा में मग्न थे। अचानक घाट के पास अफरा तफरी मच गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय भक्तगण। महाकुंभ के मेले में एक खूंखार शेर घुस आया, जिसकी वजह से पूरे प्रयागराज में अफरा तफरी मच गई। जो लोग गंगा स्नान कर रहे थे, उनके साथ शेर ने जो किया उसे सुनकर आप सदमे में चले जाएंगे। आइए मित्रों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी घटनाएं सबसे पहले आपको देखने को मिले। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महाकुंभ मेले में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा में मग्न थे। अचानक से घाट के पास अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, भागो शेर आ गया। भीड़ के बीच एक जंगली शेर गंगा की ओर बढ़ रहा था और कुछ लोग डर के मारे पानी में कूद गए तो कुछ अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। पुलिस ने तुरंत मेले की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए, लेकिन शेर की दहाड़ ने सभी को और भी ज़्यादा भयभीत कर दिया। क्या यह शेर भूखा था? इसके आने के पीछे कोई और कारण था? साधु और संत भी इसे एक अपशगुन मानने लगे। गंगा किनारे का माहौल अब भक्तिमय से भयावह हो गया था। शेर धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था, मानो उसे किसी चीज की तलाश हो। वन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई, लेकिन उनके आने से समय था। शेर ने गंगा के पानी को सूंघा और फिर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। एक साधु ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह शेर यहाँ कुछ संदेश लेकर आया है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करना शुरू किया, लेकिन शेर की हरकत किसी को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं लग रही थी। क्या यह कोई दैवीय संकेत था? सबके मन में सवाल था, पर किसी के पास जवाब नहीं था। भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। भगदड़ का माहौल बनने लगा। तभी एक बच्चा गलती से शेर के पास गिर गया। लोग सांस रोककर देखने लगे कि शेर अब क्या करेगा। शेर ने बच्चे को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। यह देखकर वहां खड़े साधु लोग हैरान रह गए। पुलिस ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था शेर किसी चीज की रक्षा कर रहा है। अब लोग इसे सामान्य जानवर नहीं, बल्कि एक दैवीय प्राणी मानने लगे थे। शेर घाट पर रखी मूर्तियों के पास जाकर बैठ गया। उसने गंगा जी की ओर देखा, एक बार फिर जोर से दहाड़ लगाई। यह देखकर कुछ साधु गंगा के पानी में मंत्र पढ़ने लगे। पुलिस ने वन विभाग की टीम से कहा कि जल्द से जल्द शेर को पकड़ा जाए, लेकिन शेर के शांत और रहस्यमय व्यवहार ने सबको उलझन में डाल दिया। क्या यह कोई चेतावनी थी, या गंगा किनारे छुपा हुआ कोई रहस्य जिसे शेर उजागर करना चाहता था? वन विभाग की टीम ने शेर को पकड़ने के लिए गन तैयार की। जैसे ही उन्होंने निशाना साधा दोस्तों, तब एक साधु ने चिल्लाकर कहा, यह शेर यहाँ किसी उद्देश्य से आया है, इसे मत छेड़ो। पुलिस की टीम ने साधु की बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन शेर अचानक उठ खड़ा हुआ और गंगा की ओर भागा। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन शेर ने गंगा में छलांग लगा दी। गंगा के पानी में शेर तैरता हुआ बीच धार में पहुंच गया। वह शांत था, जैसे उसे वहां कोई शक्ति खींच रही हो। लोग किनारे से उसे देख रहे थे, कोई भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साधु ने कहा, यह गंगा का दूत है, इसे यहाँ कोई संदेश देना है, लेकिन पुलिस और वन विभाग इसे सिर्फ एक जानवर मान रहे थे। तभी शेर ने गंगा में कुछ देर तैरने के बाद पानी पीना शुरू किया। यह देखकर वहां खड़े साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शेर गंगा से निकलकर घाट के पास खड़ी एक मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी और वह ध्यान की मुद्रा में लग रहा था। भक्त इसे चमत्कार मानने लगे। कुछ ने इसे गंगा का आशीर्वाद बताया, तो कुछ ने इसे बुरा संकेत। पुलिस ने मंदिर के चारों ओर घेरा बना दिया। शेर ने मूर्ति को ध्यान से देखा और एक बार फिर दहाड़ लगाई। उसकी हरकतें एक साधारण जानवर जैसी नहीं लग रही थी। वन विभाग ने शेर को पकड़ने के लिए फिर से योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की, शेर ने एक ऊंची छलांग लगाई और मंदिर के अंदर चला गया। वहां वह मूर्ति के पास बैठ गया। साधु ने कहा, यह मंदिर के किसी रहस्य से जुड़ा हुआ है, इसे मत छेड़ो। पुलिस टीम ने इसे अंधविश्वास मानते हुए
मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शेर ने गुर्राकर उन्हें रोक दिया। शेर मंदिर के अंदर स्थिर बैठा था और उनकी आंखें मूर्ति पर टिकी हुई थी। कुछ ही देर में वहां खड़े सभी को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। साधु ने कहा, यह शेर कोई साधारण जानवर नहीं है, यह यहाँ कुछ बड़ा खुलासा करने वाला है। पुलिस ने मंदिर के बाहर सभी को हटने का आदेश दिया, लेकिन लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। हर कोई इस घटना को देखना चाहता था। शेर ने मंदिर के अंदर अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई। दीवारों पर कंपन होने लगे और वहां खड़े लोगों में डर फैल गया। पुलिस और वन विभाग ने शेरों को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार गुर्राता रहा। साधु ने कहा, यह शेर गंगा का संदेश वाहन है, इसे छेड़ना ठीक नहीं है। लेकिन अब सवाल यह था कि शेर को वहां से हटाया जाए या इसके रहस्य को समझने की कोशिश की जाए। आगे की घटना ने सबको और भी चौंका दिया। शेर मूर्ति के पास बैठकर ध्यान मुद्रा में चला गया। उसकी हरकतों ने लोगों को और उलझन में डाल दिया। साधु के पास खड़े भक्तों से यह कहा, यह शेर हमें किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। तभी मंदिर के फर्श से एक हल्की कंपन की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ छिपा हो। पुलिस ने फर्श की जांच शुरू कर दी। शेर ने अपनी दहाड़ से उन्हें रोकने की कोशिश की। साधु ने कहा, शेर हमें उस रहस्य तक जाने की कोशिश कर रहा है, इसे सताना बंद करो। वन विभाग ने शेर को पकड़ने के बजाय इंतजार करने का फैसला किया। तभी मंदिर के फर्श पर एक दरार दिखाई दी। लोग हैरानी से देख रहे थे, अब क्या होने वाला है। शेर ने फिर दहाड़ लगाई। मंदिर के फर्श के नीचे से एक सीढ़ी दिखाई देने लगी जो कहीं गहराई में जा रही थी। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर सीढ़ियों की जांच शुरू कर दी। कहा, यह गंगा मां का चमत्कार है, इस रास्ते के पीछे कोई गुप्त संदेश छुपा है। शेर अब शांत होकर सीढ़ियों के पास बैठ गया, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। पुलिस ने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन शेर ने रास्ता रोक लिया। साधु ने कहा, शेर केवल उन्हीं को नीचे जाने देगा जिन्हें इस रहस्य को समझाने का अधिकार है। पुलिस ने वन विभाग के विशेषज्ञ को बुलाया, जो अब नीचे जाने के लिए तैयार था। तभी शेर ने गुर्राना बंद कर दिया और सीढ़ियों से हटकर एक ओर खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। शेर जैसे ही खुद ही रास्ता बना रहा था। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा था और आगे का रास्ता बहुत ही डरावना और भयावह लग रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही पुलिस और वन विभाग की टीम एक बड़े खाली कक्ष में पहुंची। उस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो गंगा के रहस्यमय इतिहास को दर्शा रहे थे। साधु ने कहा, यह गंगा मां का गर्भगृह है, जहां केवल पवित्र आत्माएं ही आ सकती है। शेर अब भी ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीढ़ियों पर टिकी थी। टीम ने कमरे की जांच की और देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति पर लिखे शब्दों ने सभी को चौंका दिया। मूर्ति पर लिखा था, जो इस रहस्य को छेड़े वह श्रापित हो जाएगा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने तुरंत मूर्ति को छूने से मना कर दिया। साधु ने कहा, यह मूर्ति गंगा का प्रतीक है, इसे छेड़ना उचित नहीं होगा। शेर अब सीढ़ियों से नीचे आ गया और मूर्ति के पास बैठ गया। सभी लोग सांस रोककर देख रहे थे, अब क्या होगा। तभी मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैली और माहौल और भी रहस्यमय हो गया। रोशनी के बाद कमरे में एक गूंज सुनाई दी, गंगा के इस संदेश को समझो और प्रकृति का सम्मान करो। साधु ने कहा, यह गंगा मां का आशीर्वाद है, हमें इस मूर्ति की रक्षा करनी होगी। पुलिस ने कमरे को सील करने का फैसला किया ताकि कोई भी इसे नुकसान न पहुंचा सके। शेर अब शांत हो चुका था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लोगों ने इसे गंगा का चमत्कार मानकर पूजा करना शुरू कर दिया। साधु ने कहा, यह घटना हमें प्रकृति की शक्ति और चेतावनी का संदेश दे रही है। तभी शेर धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगा। लोग रास्ते से हटकर उसे जाने दे रहे थे। साधु ने कहा, शेर गंगा का संरक्षक था जो हमें सिखाने आया था। वन विभाग ने शेर को सुरक्षित जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया। लोग इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव मानने लगे। साधु ने मेले के भक्तों से गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने की अपील की। शेर ने गंगा किनारे एक अंतिम दहाड़ लगाई और जंगल की ओर बढ़ गया। घटना के बाद मंदिर को एक पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। भक्तगण दूर दूर से उस मंदिर के दर्शन करने आने लगे। पुलिस और वन विभाग ने मंदिर की और मूर्ति की सुरक्षा बढ़ा दी। घाट पर आने वाले श्रद्धालु अब गंगा को और अधिक पवित्र मानने लगे। साधु ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति को भी
कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। मेले की यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। शेर की इस घटना को कई लोग चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इसे प्राकृतिक घटना। वैज्ञानिक ने भी इस घटना की जांच शुरू कर दी। मंदिर के अंदर मिले चित्रों ने गंगा की प्राचीनता को उजागर किया। साधु ने कहा, यह गंगा का वरदान है जो हमें हमेशा प्रकृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देगा। घटना के बाद महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ गई। गंगा किनारे अब रोज मंत्र और आरती की गूंज सुनाई देने लगी। घटना के कई साल बाद भी लोग इस चमत्कार को याद करते हैं। मंदिर और गंगा का यह हिस्सा अब आस्था और रहस्य का प्रतीक बन गया है। शेर को अब भी गंगा का संरक्षक माना जाता है और उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। साधु ने यह कहा, यह घटना हमारी सभ्यता के लिए एक संदेश भी थी। गंगा माँ के प्रति श्रद्धा और प्रकृति का सम्मान अब लोगों की प्राथमिकता बन चुका है। यह घटना केवल एक शेर की कहानी नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के रिश्ते का प्रतीक बन गई। महाकुंभ में आए शेर का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन क्या यह सच में अंत था या फिर यह गंगा माँ का एक संकेत था जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए। शायद यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति विद चंचल चैनल को सब्सक्राइब करें और गंगा माँ की पवित्रता बनाए रखने का संकल्प लें। धन्यवाद।